वोट चोरी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पाप और तेलंगाना में डिप्यूटी सीएम बट्टी विक्रमार्का ने यही पाप के खिलाफ लड़ने का एक जंग बोल सकते हैं उसको ऐलान कर दिया। खम्मम की सड़कों पे एक कैंडल लाइट रैली निकल गई थी। उसके अंधेरे के अंदर बट्टी ने ये कहा कि जितने भी लोग वोट चोरी कर रहे हैं हम उसके साथ लड़ेंगे, हम सब नागरिक मिलके साथ में इस सब के साथ लड़ेंगे। डिप्यूटी सीएम ने ये भी कहा कि जब आम आदमी के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है और उनकी जगह पे जो फेक वोटर्स है उनको शामिल कर दिया जाता है तो ये सिंपल भाषा में एक टेक्निकल एरर है ही नहीं, ये जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर सीधा सीधा चोरी है। बट्टी का जो आरोप है वो एक सिंपल और एक साफ आरोप है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए असली वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं और सिर्फ एक राजनीतिक चालाकी यहाँ पे चलाई जा रही है और एक जो सिंपल बेसिक सिविल राइट्स रहते हैं आम आदमी के उसको खुला खुला छीना जा रहा है, उससे एक उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ नागरिकों का एक जो बेसिक हक है कि वोटिंग राइट वो भी छीन ले रहे, तो ये जो डेमोक्रेसी है वो किधर जा रही। अब जैसा राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से बीजेपी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फेवर मिल रहा, तो बट्टी विक्रमार्का ने भी यही बात को रिपीट किया मगर थोड़ा और जो आवाज थी यहाँ पे तेज थी। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियलिटी है वो दिखा रही तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि तेलंगाना के गांव-गांव में जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारा जो वोट है वही डिलीट कर दे रहे तो हमारी जो आवाज है वो तो कब की दब गई। और ये डेमोक्रेसी, ये वोट, ये एक जो वोटिंग लिस्ट और जो पार्टीज है ये सिर्फ एक तमाशा है, ये बस एक अपफ्रंट चीज है दिखाने के लिए, मगर पीछे जो पॉलिटिक्स है वो पहले से ही चल रही। डिप्टी सीएम बट्टी ने यही कहा कि अगर वोट चोरी हुई तो वो स्ट्रीट से असेंबली तक हर जगह एक लड़ाई लड़ेंगे और इस फाइट में उनके साथ जितने भी आम नागरिक है वो जो कॉमन पीपल है वही रहेंगे साथ में, क्योंकि उनका भरोसा है कि ये जो वोटिंग राइट है वो एक सबका हक है और अगर यही छीन लिए तेलंगाना के अंदर तो जितने भी आम आदमी है वो लोग सड़कों पे आएंगे। उनका कहना ये भी है कि जो डेमोक्रेसी है वो ये बस एक वोटिंग लिस्ट या फिर एक वोटिंग के दिन ही नहीं रहती। ये जो वोटिंग लिस्ट आती है उसके अंदर अगर आपका नाम आ गया तो डेमोक्रेसी इसके मायने नहीं है। इसके मायने ये है कि एक जो वोटर है उसका असली हक होना चाहिए और वो एक ही वोट डालना चाहिए। बस ऐसे ही रैंडमली जितने बोले उतने अगर वोटिंग लिस्ट निकाले, मतलब एक ही आदमी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अगर एक जो नाम है वोट का अगर वो निकाले तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और हम सब तेलंगाना में इस सब से लड़ेंगे, यही है बट्टी का कहना। और यहाँ पे बट्टी ने ये सिर्फ एक क्लियर बात बोली कि ये जो एक लड़ाई है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है, हम कांग्रेस वाले ऐसा लड़ रहे, बस ऐसा नहीं है कि हम ही लड़ना चाह रहे। हर पार्टी को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी ये वोट चोरी हो रही वो हर पार्टी की तरफ से हो सकती, हर जो नागरिक है उनका जो राइट है वो ले सकते। तो बस हम लोग सामने आके बात कर रहे हैं मगर एक्चुअल में जितने भी पार्टी है वो सबको सवाल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वोट्स है, जितने भी वोटिंग राइट्स है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो सही तरीके से गिरना चाहिए। तो इन कंक्लूजन बात ये है कि ये जो वोट चोरी का जो तमाशा है ना वो तेलंगाना में भी आ चुका है और तेलंगाना में सिटिंग गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो उनको जरा एक जो हाथ है ना वो थोड़ा ऊपर है और जो सीएम है, जो डिप्टी सीएम है, वो लोग भी यही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो वोट चोरी है उसको रोकना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से कुछ जंग नहीं है, ये जितने भी पार्टी से वो सबको ये चीज के ऊपर डिबेट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहिए। अब यहाँ पे बट्टी विक्रमार्का ने भी यही कहा, तो इस चीज के बारे में आपका क्या मानना है? क्या तेलंगाना में भी ये जो वोट चोरी है वो हो रही थी? अगर हो रही तो किस पार्टी की तरफ से हो रही? सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।